नचिकेता ये देख रहे थे, उनके पिताजी ऐसी गौएं दान कर रहे थे जो जीवन में कभी दूध देने वाली नहीं थी। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इन गायों को क्यों दे रहे हो? अरे दान तो बहुमूल्य वस्तुओं का किया जाता है, जो बहुत उपयोगी वस्तु है वो दान में दिया जाता है। और पिताजी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना, तो ऐसा करो आप मुझे ही दान में दे दो। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप मुझे ही दान में दे दो किसी को। हाँ, तो पिताजी कहते हैं चल हट, पागलों जैसी बातें करता है। नहीं नहीं, आप बताओ आप मुझे किसको दान में दे रहे हो? बार बार जब नचिकेता कहे तो पिताजी खींच गए और खींच के कहते हैं, आप लोग अपने लोग बाग में कहते हैं जा मर। ऐसे नचिकेता खींच गया और खींच के कहते हैं जा, मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया। नचिकेता ने कहा ठीक है, आपने मुझे मृत्यु को दे दिया, कोई बात नहीं। अब वो तो ऋषि पुत्र थे और उसी समय वो जैसे ही नचिकेता के पिता ने कहा कि मैंने तुझे मृत्यु को दिया, वो मृत्यु के देवता के पास पहुंच गया। कहाँ? यमपुरी, यमराज के लोक में पहुंच गए। और यमपुरी पहुंचे अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर। नचिकेता तो अद्भुत ऋषि पुत्र हैं, बड़े ज्ञानी और बड़े तपस्वी। तो साधना के बल पर श्री नचिकेता जी महाराज बहुत कम आयु के हैं, 7-8 वर्ष की आयु है, लेकिन इतनी कम आयु में ही बहुत तपस्या से परिपूर्ण है। और यमराज के लोक में पहुंच गए और यमपुरी में जाके दरवाजा खटखटाया। अच्छे लोगों की हालत ऐसे ही खराब हो जाती, भैया यमपुरी कौन जाए? और नचिकेता जी महाराज जिंदा जीवित ही पहुंच गए, सशरीर। और दरवाजा खटखटाया, अंदर से यमराज के 2 भयंकर दूत निकले। तुम कौन हो भैया? क्या है? भैया ऐसा है, मुझे तुम्हारे देवता से मिलना है। कौन से? मृत्यु के देवता से मिलना है। जो भी है उन्हें बुला के बाहर ले आओ। उन्होंने कहा भैया आप अपनी साधना से भूल करके आप हमारे यहाँ पहुंचाए हैं, ये आपके लिए स्थान नहीं है। यहाँ तो बड़े खतरनाक लोग रखे जाते हैं, आप जैसों के लिए स्थान नहीं, आप वापस चले जाइए। कहा मैं वापस चला जाऊंगा, कुछ बात पूछनी है, बस कुछ पूछ के और फिर वापस चला जाऊंगा, मुझे मिलना है। तो यमदूतों ने बड़ा नचिकेता को समझाया, लेकिन नचिकेता माने नहीं, वो जिद पे आ गया। तो यमदूतों ने कहा अभी हमारे मृत्यु के देवता कुछ जरूरी काम कर रहे हैं और कहीं बाहर गए हैं, अभी हैं नहीं घर में, जब आएंगे तो आना। कहता है ठीक है, जब आ जाएं तो बता देना, मैं यही बैठा हूं। तो कथा कहती है उपनिषद की कि नचिकेता 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए, बिना कुछ किए यमराज के दरवाजे पर बैठे रहे, यमराज की प्रतीक्षा में। और जब यमराज आए और उनके दूतों ने उन्हें सूचित किया कि महाराज एक बालक, बड़ा तपस्वी बालक है, अपने तपोबल के प्रभाव से यहाँ पर पहुंच गया है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। और नचिकेता को मिलने के लिए यमराज को भी आश्चर्य हुआ और वे तुरंत बाहर निकले और आकर के देखा एक बालक बैठा है। तो बालक की तपस्या को देख करके यमराज भी प्रभावित हो गए। ये स्थिति थी नचिकेता की। यमराज को प्रभावित कर दिया नचिकेता ने अपने तपोबल से, अपनी तपश्चर्या से, अपने ज्ञान से, अपनी निष्ठा से। तो यमराज ने नचिकेता को देखते ही कहा पुत्र तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। कहा ठीक है, मैं आपसे 3 वरदान मांगूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे द्वार पर 3 दिनों तक इस प्रकार से अनशन करके तप कर रहे हो, इसलिए तुम 3 दिन तक मेरे द्वार पर रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान कुछ भी मांगने के लिए देता हूं। तो नचिकेता ने कहा भगवान, मैं पहला वरदान आपसे ये मांगता हूं कि मेरे पिता जो मेरे प्रति रुष्ट हो गए हैं उनका क्रोध शांत हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। हे भगवान, दूसरा वरदान मैं ये मांगता हूं कि आप मेरे गुरु हो जाइए और गुरु हो करके मुझे समस्त ज्ञान की शिक्षा दे दीजिए। सब कुछ, सभी ज्ञानों के भेदों को मुझे जानना है। यमराज ने कहा ठीक है। यमराज गुरु हो गए और तत्क्षण समस्त ज्ञान का जो भंडार था यमराज ने नचिकेता को दे दिया। नचिकेता ने यमराज को अपना गुरु बना लिया। सोचो, यमराज को ही अपना गुरु बना लिया। इसलिए कहा है गुरोर मृत्यु
गुरु मृत्यु स्वरूप भी होता है, वो अपने शिष्य को मृत्यु का दर्शन करा देता है। हाँ। तो तीसरा वरदान जब मांगने की बारी आई तो नचिकेता ने कहा, भगवान मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि मुझे परमात्मा के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है। भगवान कौन है, वो रहता है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो यमराज क्या कहते हैं मालूम है? नचिकेता बेटा ऐसा करो, मेरे पास कभी ना खत्म होने वाला धन का कोष है, भंडार है, ले जाओ, मैं तुम्हें दे सकता हूं। इतना धन है कि तुम खर्च करते करते थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। और जितनी, क्योंकि मैं यमराज हूं, मेरे अधिकार में आता है, जितने दिन तक तुम जीवित रहना चाहते हो उतनी आयु भी ले जाओ, और जितने भोग भोगने की सामग्री चाहिए सब ले जाओ। और यही नहीं, जितने दिन तक तुम जवान रहना चाहो उतने दिन तक की जवानी ले जाओ। ये यमराज नचिकेता को दे रहे हैं। और यहाँ पर भोग भोगने के लिए सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, उन्हें भी ले जाओ, सब है, ले जाओ। लेकिन पुत्र, ये भगवान की बात हमसे ना पूछो, ये बड़ा मूल्य, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, ये तो अमूल्य है। ऐसा करो तुम ये वस्तुएं ले जाओ, ये भगवान का रहस्य मत जानो। और वो तो नचिकेता, हम होते तो क्या कहते? बोलो, हम होते तो यही कहते, भैया वो दे दो, निकले हम, फिर जल्दी दो। हाँ, कुछ तो हमारे आसपास बैठे हैं जो ये ख्वाब लगाए बैठे हैं कि एक रात हम सो के उठे और तकिए के नीचे कुछ गड्डियां रखी हों, 10-20 करोड़ रुपए, मामला सेट हो जाए, फिर काहे को ढोल बजाएं और पैड बजाएं। तो यमराज ने ऑफर दिया नचिकेता को कि तुम्हें जितना चाहिए वो ले जाओ पुत्र, लेकिन ये हमसे न मांगो। और नचिकेता क्या कहते हैं? भगवान, जवानी दोगे तो कभी ना कभी तो बूढ़ा तो हो ही जाऊंगा, और कभी ना कभी आयु भी समाप्त हो जाएगी, कभी ना कभी ये सब समाप्त तो हो ही जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करके मुझे ये सब लोभ और लालच मत दिखाओ, मुझे तो वही बताओ जो मैंने मांगा है तुमसे। मैं वही जानना चाहता हूं जो मैंने आपसे पूछा हूं, मुझे वही तीसरा वरदान दे दो। और फिर यमराज ने जब देखा कि नचिकेता बड़ा पक्का हो चुका है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान दिया स्वयं यमराज ने। हाँ, वही घटना यहाँ ध्रुव जी के साथ हो रही है। ध्रुव जी महाराज निकले, युवा हैं, बिल्कुल बालक हैं, और नारद जी मिल गए। और नारद जी ने कहा, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी उम्र खेलने कूदने वाली है, ये कहाँ तुम निकल पड़े भगवान के रास्ते पर, ये कहाँ निकल पड़े तुम परमात्मा को पाने के लिए? अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे में समझ नहीं है। कोई बात नहीं, माँ ने कह दिया तो उसको बेटा दिल से नहीं लगाता, हृदय से नहीं लगाता, माँ की बात है, तू भूल जा।